भगवान शंकर सती माता त्रेता युग में कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। अब कितनी अद्भुत बात है, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। शंकर जी समुद्र है, कृपा के समुद्र, चरित सिंधु गिरिजा रमन, विद्या के सिंधु हैं। और जा कहाँ रहे कथा सुनने? कुंभज जी के पास। और श्री कुंभज जी के नाम का अर्थ है, कुंभ कहते हैं घड़े को, घड़े का बेटा। अब समुद्र घड़े के बेटे से कथा सुनने जाए, किंतु शिव जी कहते हैं कि कथा तो घड़े के बेटे से ही सुननी चाहिए। कुंभ कहते हैं घट को, हृदय को, और हृदय से जिसका जन्म हो उसे कहते हैं भाव। बुद्धि से जिसका जन्म हो उसे कहते हैं विचार, पर हृदय से जिसका जन्म हो उसे कहते हैं भाव। तो कथा तो भाव के द्वारा ही सुननी चाहिए। भाव सहित सो यही कथा, करहु श्रवण पुटपान। और इसीलिए भाव की महिमा है। भगवान शिव गए कथा सुनने, संग सती। अब शंभु 2 अक्षर का नाम और कुंभज 3 अक्षर का नाम। वक्ता को बड़ा जानकर श्रद्धा पूर्वक गए, व्यास के प्रति सम्मान। 2 अक्षर का नाम तो सती जी का भी है, पर सती जी ने उपाधियां लगा ली साथ, संग सती, जग जननी, भवानी। कुंभज ऋषि ने पूजन किया। शंकर जी को संकोच हुआ कि हम श्रोता हैं, वक्ता का पूजन करना चाहिए, पर ये वक्ता होकर हमारा पूजन कर रहे हैं। पर सती जी को लगा अगर ये हमसे ज्यादा जानते तो हमारी पूजा ही क्यों करते। तो इनकी बात क्या सुनना। कथा हुई, शिव जी ने सुनी, पर सती जी का उल्लेख नहीं है। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने। आए थे शंभु, कथा सुनकर हो गए महेश। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। उसके बाद जब विदा हुए तो मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। पर सती जी जब चली तो नाम का उल्लेख नहीं है। संग सती जग जननी भवानी, उधर से और इधर से चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी जाए। और शंकर जी के मन में अभिलाषा है भगवत दर्शन की। भगवत कथा श्रवण करने के बाद भगवान के दर्शन की लालसा मन में होने लगे। शिव जी को लगा कि भगवान राम का अवतार तो हो गया है, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो सभी लोग जान लेंगे कि ये भगवान है। राम जी ने मन ही मन कहा, देवाधिदेव, मेरा जान लेना इतना आसान नहीं है कि आप प्रणाम करेंगे और लोग मुझे जान लेंगे कि मैं भगवान हूं। शिव जी ने कहा जब मैं प्रणाम करूंगा तब तो लोग समझ ही लेंगे कि ये भगवान है। तो राम जी को विनोद सूझा, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। ये इन दोनों में 3 संबंध है, दोनों एक दूसरे के सेवक, दोनों एक दूसरे के स्वामी, दोनों एक दूसरे के सखा। भगवान ने सख्य भाव से विनोद किया, अच्छा मेरा जान लेना अगर इतना आसान है तो शंकर भगवान सारे संसार को बाद में जनाना कि मैं भगवान हूं। पहले अपनी भार्या सती जी को ही समझा लो कि मैं भगवान हूं तो जानो। मैं भी ऐसे ऐसे रूप लेकर आता हूं, मम माया दुरतया। और भगवान जब शंकर जी और सती माता जा रहे हैं, उसी समय रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। और भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री सीता जी के विरह में रोते हुए राम जी मृगबधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए।
और रोते हुए हा जानकी हा। और शिवजी ने यह रूप देखा, पहचान गए, भगवान को पहचान गए। क्या रहा पर्दा तुझे पर्दा नशी देख लिया, और मैंने दर पर्दा तुझे माहे जबी देख लिया। और तुझको देखने की तमन्ना थी मेरे दिल में, सो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यहीं देख लिया। भगवान को देख लिया, और इसीलिए उस लीला में भी आनंदित होते हैं। रोते हुए राम जी को शंकर जी क्या कहते हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन। जो असत हिरण को सत समझ ले वो सत स्वरूप, और जिसे यही होश ना हो कि जानकी जी कहाँ है वो चित स्वरूप, और जो रोता हुआ दिखाई दे वो आनंद स्वरूप। पर शंकर जी जो दिखाई दे रहा है वो नहीं देख रहे हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है उसे देख रहे हैं। और इसीलिए शिव जी क्या कहते हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चले मनोज न सावन। अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो। शिव जी कह रहे हैं। और कुसुमऊ जान न कीन चिन्हारी। कुसमय अवसर उचित नहीं था। कुसमय का यह अर्थ नहीं कि भगवान पर विपत्ति है। और फिर शिवजी कैसे जो विपत्ति में भी भगवान से परिचय नहीं बढ़ा रहे हैं, चुपचाप निकले जा रहे हैं? अरे नहीं भाई, इसको ऐसे समझना चाहिए जैसे किसी व्यक्ति का मित्र करोड़पति हो और नाटक के मंच पर भिखारी का अभिनय करते हुए रोते हुए कहे कि आज 10 दिन से कुछ नहीं मिला, प्राण जा रहे। और दर्शकों में उसका मित्र भी बैठा हो तो नाटक की तो सब प्रशंसा करेंगे ही, और मित्र कहने लगे खड़ा होकर, चिंता क्यों करता है, मैं हूं, मैं तुझे सब दूंगा, तो सब कहेंगे नाटक भर बिगाड़ दिया इसने। तो शिवजी नाटक नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। पर्दे के पीछे मिलेंगे, अभी स्टेज प्रोग्राम चल रहा है। जय सच्चिदानंद जग पावन। शिवजी प्रसन्न हुए, पर सती जी को समझ में नहीं आया। हमारे गुरुदेव कहते थे, जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। अब कठिनाई यह है कि सती जी ने कहा तो नहीं, पर सोचने लगी कि शंकर भगवान को क्या हुआ है, राजा के बेटों को प्रणाम कर रहे हैं। 3 नृपसुत कीन परनामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा। किंतु वे शिवजी से पूछती नहीं है। शिवजी बिना कहे कहते हैं, सुनो सती, सती तुम्हें भ्रम है, राम जी सच्चिदानंद ब्रह्म है। बिना कहे शिवजी ने जान लिया कि सती जी के मन में क्या चल रहा है। वे तो भगवान को जानते ही होंगे, पर सती जी को विश्वास नहीं हुआ। क्यों? राम की न चाहई सोई होई। और वही हुआ। शिवजी ने कहा कि अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो स्वयं जाकर परीक्षा ले लो। और सती जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। एक आचार्य जी के पास एक व्यक्ति अपने बेटे को ले गए कि इसको विद्यालय में भर्ती कर लो।
मेरा बालक जन्मजात प्रतिभावान है, इसमें गुण ही गुण है, कमी सिर्फ कोई नहीं मिलेगी आपको, एक भी कमी नहीं मिलेगी। आचार्य जी ने भर्ती कर लिया, 2 महीने बाद आए, बेटे का क्या हाल है, कोई कमी तो नहीं। आचार्य जी व्यंग करते हुए क्या कहना, तुम्हारे बेटे में गुण ही गुण, 100 गुणों में 98 हैं, इसमें केवल 2 नहीं है। 2 कौन से नहीं है? आचार्य जी बोले कि इसमें इसकी खुद की अकल है नहीं, एक, दूसरा हमारी मानता नहीं, बस ये 2 ही हैं, बाकी तो सब। अब सती जी स्वयं तो समझ पा नहीं रही, शंकर जी से पूछ नहीं रही, परीक्षा लेने के लिए तैयार।